हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा की ज़िंदगी। तो यहाँ ये मतलब मेरा लेट व्लॉग है क्योंकि इधर कुछ दिनों से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो ये जितिया के एक दिन पहले का व्लॉग है। तो हम लोग के सुबह में हम लोग मड़वा का आटा, नोनी का साग, ये सब कुछ बनाते हैं, लेकिन मैं बना नहीं पाई। सबसे पहले निगलते हैं नहाने के बाद, तो मैंने वही किया। थोड़ा सा सतपुतिया और थोड़ा सा नोनी का साग और थोड़ा सा मड़वा का जो मड़वा के दाने होते हैं ना, वो मैंने निगल लिया। उसके बाद जब टाइम आया बनाने का कि पहले वही बना लेते हैं हम लोग, लेकिन क्या हुआ ना कि मुझे मार्केट कुछ मतलब सामान वगैरह ख़रीदना था पूजा का। तो इसलिए मैं मार्केट निकल गई। मार्केट निकलना था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको शाम को बनाते हैं। सबसे पहले बच्चे आएंगे तो उनके लिए दोपहर का खाना। तो आज मैंने दाल चावल स्किप कर दिया। तो मैंने आज बनाया प्याज के पराठे, सादे पराठे, जो बच्चों को मतलब जो भी खाने का मन हो वो खा ले। तो यहाँ पर वही मैं प्याज के पराठे बना रही थी। तो मैं प्याज के पराठे कैसे बनाते हैं ना, प्याज के पराठों में थोड़ा सा सत्तू, अजवाइन, मंगरेला, प्याज काट के, हरी मिर्ची काट के, थोड़ा सा और नमक डालकर और थोड़ा घी डालकर उसको अच्छी तरह से मैं मतलब कड़ा आटा लगा लेती हूँ। इसके बाद बस उसके गोल गोल पराठे बना लेती हूँ। आराम अच्छी तरह से एकदम करारे सेक लेती हूँ। और सत्तू डालने से ये फ़ायदा होता है ना कि एकदम करारे सेक जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ सादे पराठे बनाए, कुछ प्याज के पराठे बनाए। मैंने बताया ना कि दोनों तरह के पराठे बना दें कि बच्चों का नखरा ना हो। और अगर जल्दी निकल रहा है, दाल चावल बनाती तो थोड़ा लेट हो जाता, उसके साथ सब्ज़ी बनानी पड़ती। तो मैंने सोचा कि अब रात में सब्ज़ी बननी ही है। और ये सब साग, नोनी का साग, सतपुतिया, पता नहीं सबके यहाँ क्या कहा जाता है, नेनुआ या तरोई भी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ तो सतपुतिया, नोनी का साग और यही सब्ज़ी और कंदा, ये सब अलग अलग ही बनता है, लेकिन मैंने एक साथ मिलाकर सबको एक मतलब बना दिया। और मड़वा की रोटी और थोड़ा सा ही बनता है क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, बहुत कम। मतलब मड़वा की रोटी थोड़ा आधा आधा लेंगे, बस हो गया उनका। तो यहाँ मैं रेडी होकर मार्केट निकल गई थी। दिया लेना था, फिर मुझे आईब्रो बनाना था, वैक्सिंग करवाना था, तो वो भी ज़रूरी था क्योंकि पूजा वगैरह था, इसी टाइम पे हम लोग करा पाते हैं। फिर अब दशहरे में कराऊंगी। सबको का ये रहता है, कुछ भी सब जो घर की लेडीज़ रहती हैं उन लोग का यही रहता है कि कुछ फंक्शन आए तो कराएंगे, मतलब कुछ भी, मतलब पार्लर वाला काम। तो मेरे साथ भी यही रहता है। उसके घर आई, नोनी का साग बनाया। नोनी का साग बनाने का संजा वंजा मेरा दिखा लिया और बस सारा सब्ज़ी वगैरह काट के किचन में मैंने धो के रख दिया। तो उसमें था नोनी का साग और सतपुतिया, नेनुआ और कंदा, सबको मैंने मिक्स करके प्याज काट के, लहसुन काट के इसको छौंक दिया। और अच्छा लग रहा था, खासकर बच्चों को पता भी नहीं चला, उन लोगों ने खा लिया। और जितना बनाया था वो ख़त्म हो गया मेरा। और यहाँ पे मड़वा का आटा मैं मतलब सान रही हूँ। तो थोड़ा सा ही मतलब चील और सियार को दिया जाता है हमारे यहाँ। जो कुछ भी हम सुबह से बनाते हैं वो हम थोड़ा, जैसे ही मड़वा का रोटी हुआ, ये जो साग बनाया, फिर रात में पूड़ी बनाऊँगी, पुआ बनाऊँगी, वो सब हम लोग चील और सियार को रात में सरगही देते हैं। तो यहाँ पर फिर उसके बाद मड़वा के रोटी बनाने के बाद मैंने गुड़ का पुआ बनाने के लिए बच्चों ने कहा था, तो गुड़ को ही थोड़ा सा गला रही थी। और ये ऐसे मड़वा की रोटी को मैंने सेका था एकदम घी देकर, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चे जो है ना वो बहुत नखरा लगाते हैं। तो उसके बाद सब्ज़ी भी तैयार थी, ये मिक्स वाली, ये भी अच्छी लगती है। लहसुन और प्याज फ्राई करके फ़ौरन दे के आप थास लीजिए, अच्छी लग रही थी। तो और यहाँ पर मेरा ये भी हो गया, मतलब गुड़ को मैंने गला लिया। गुड़ को गलाकर वापस से छान लिया। छानकर इसमें मैंने 4 मतलब छोटे गिलास से 4 गिलास 4 गिलास आटा लिया और बस हाफ ग्लास मैंने सूजी लिया। तो और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। एक्स्ट्रा में अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो मैंने पानी के बदले दूध डाल दी, जिससे बहुत सॉफ्ट बनता है। और थोड़ा सा आधा घंटा मैंने इसको सबको अच्छी तरह से मिक्स करके, थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इसको ढक कर आधे घंटे, पौन घंटे के लिए रख दिया। यहाँ पर मेरा मड़वा का आटा और वो बन गया। वो मैंने बच्चों को थोड़ा थोड़ा दिया, वो एकदम देख कर थोड़ा थोड़ा लेकर खाते हैं। फिर मैंने भी उसे खाया। और मतलब हमारे यहाँ सुबह ही बनता, मैंने पहले भी बताया, लेकिन मुझे सुबह टाइम नहीं था तो मैंने अभी बना लिया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और निगलना पहले ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने इलायची डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। जो इलायची मतलब बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करें। पहला वाला हम लोग आग में देते हैं, अग्नि देवता को देते हैं, वही मैंने दिया। सबके घर में होता है, कुछ भी छानना हो तो सबसे पहले अग्नि देवता को जाता है। तो यहाँ मैंने अग्नि देवता को दिया। और उसके बाद पुआ भी छान लिया। सबसे पहले इसलिए पुआ छान देते हैं, ये सब एक ही बार में नहीं हो पाता है। पूड़ी बनाओ, उसके बाद सब्ज़ी बनाओ, फिर पुआ भी छानो, ऐसा नहीं हो पाता है मेरे से जल्दी। तो बच्चे पहले पुआ खा लेते हैं और खाने के बाद फिर वो निश्चिंत हो जाते हैं। ऐसे एक बार में सब कुछ खा भी नहीं पाते हैं, अच्छे से एंजॉय भी नहीं करता पाते हैं। फिर मुझे जितिया गुथाना था और सैटरडे था। मेरे ब्लॉग में आप हमेशा देखिएगा, लगभग अगर पॉसिबल होता है तो मैं सैटरडे को मंदिर ज़रूर जाती हूँ। तो बस हमारे घर के पास मतलब
ये मंदिर है, तो हम लोग आज यहाँ गए थे। तो हम लोग महावीर मंदिर जाते हैं जो स्टेशन के पास है, क्योंकि आज बहुत टाइम हो गया था और बहुत हमारे पास टाइम नहीं था, मुझे घर आकर खाना भी बनाना था जल्दी जल्दी। तो इसके बाद गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई मैंने, पूड़ी बनाई, और जो पुआ था वो उस बच्चों लोग को 2-4 दिए थे। और उसके बाद छान के मैंने सारा रख दिया था, वो भी था, हस्बैंड को भी दिया। उसके बाद बहुत इजी से सब्ज़ी रहती है, और इसमें तो हमारे यहाँ लहसुन प्याज वगैरह सब पड़ता है। कुछ पूजा में नहीं, जैसे तीज के पूजा के एक दिन पहले लहसुन प्याज नहीं खाते, लेकिन इसके पहले तो सब कुछ खाते हैं। बहुत को यहाँ मछली भी खाया जाता है, तो हमारे यहाँ मछली वगैरह नहीं चलता, लेकिन हम लोग सब कुछ खाते हैं। मछली मतलब नॉनवेज वगैरह छोड़ के हम लोग सब कुछ खाते हैं। और उसके बाद मेरी सब्ज़ी बन गई, सब कुछ हो गया। तो बस ये था आज का दिन मेरा। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मतलब मैं रेसिपीज़ के साथ साथ आपको मतलब मेरे जो डेली का है वो काम भी आपको बताती हूँ, रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी इस व्लॉग में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो यहाँ पर मेरा सारा खाना बन गया था, और हम जो सरगही देते हैं ये रात के 1 से 3 बजे तक के बीच में दे देते हैं। मेरे को जल्दी नींद आ जाती है तो मैं जल्दी ही दे देती हूँ 2-1 बजे तक। और इसके बाद हम लोग पानी वानी पीकर सो जाते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय।